जय हिंद। वेलकम बैक। तो आज हम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ की लास्ट क्लास करते हैं। इसमें जो भी बचे कुछ एक कॉन्सेप्ट होंगे नंबर ऑफ़ ज़ीरो निकालने के, वो मैं आपको इसमें सारा बताऊंगा। ठीक है, शुरू करते हैं। एग्ज़ाम्पल नंबर 1 से शुरू करते हैं। एग्ज़ाम्पल नंबर 1। ठीक है, आज के वीडियो का एग्ज़ाम्पल नंबर 1, जैसे 1 का पावर 1, 2 का पावर 2, 3 का पावर 3, 4 का पावर 4 इंटू डॉट 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 अगर दे दिया जाता है 20 का पावर 20। अगर हमें ये क्वेश्चन दे दिया जाता है और कहा जाता है कि इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरो को फाइंड करना है, नंबर ऑफ़ ज़ीरो, तो इसको कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन का अप्रोच क्या होता है, इसमें हम 5 के मल्टीपल वाले को ढूंढते हैं। जैसे हो गया 1 का पावर 1 इंटू 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 3 इंटू 4 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 5 इंटू डॉट 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 10 का पावर 10 इंटू डॉट डॉट 15 का पावर 15 इंटू डॉट डॉट 20 का पावर 20। ठीक है, इस वाले सीरीज में 5 का मल्टीपल कौन कौन सा नंबर है? ये वाला है। एक तो 5 का पावर 5 हो गया, एक 10 का पावर 10 हो गया, एक 15 का पावर 15 हो गया, एक 20 का पावर 20 हो गया। ठीक है, इसको अब हम क्या करेंगे, इसको अब हम अलग लिख लेंगे। कितना लिखेंगे? 5 का पावर 5 इंटू 10 का पावर 10 इंटू 15 का पावर 15 इंटू 20 का पावर 20। अब क्या करेंगे, इसके जो पावर्स हैं, पावर्स को ऐड कर देंगे। जैसे 5 का पावर 5 है, 10 का पावर 10 है, तो हम पावर्स को ऐड करेंगे। पावर्स को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20। इसको ऐड करेंगे तो आएगा कितना? 50। यानी हमारा इस क्वेश्चन के लिए नंबर ऑफ ज़ीरो कितना आ जाएगा? 50। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 जैसे ले लेते हैं 1 का पावर 1 इंटू 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 3 इंटू डॉट 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 कितना ले लेते हैं 29 का पावर 29 ले लेते हैं। ठीक है, तो अब इसको भी कैसे लिखेंगे? पहले इसको 5 के मल्टीपल वाले पे लिखेंगे। कितना आ सकता है? देखिए, इसमें से 5 पहले कहाँ पे आएगा? 5 का पावर 5 पे आएगा। ठीक है, इंटू फिर किस पे आएगा? 10 का पावर 10 पे, फिर 15 का पावर 15 पे आएगा, फिर 20 का पावर 20 पे आएगा, फिर 25 का पावर 25 पे आएगा। अब 30 का पावर 30 में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ 29 तक ही जाना है, इसीलिए हम 30 वाले को नहीं लेंगे, केवल 25 वाले को ही लेंगे। अब इसमें देखिए, अब इसमें एक कैच क्या है कि ये जो 25 है, इस 25 को हम क्या लिख सकते हैं? ये जो 25 का पावर 25 है, इसको हम लिख सकते हैं दो पार्ट में। एक लिख सकते हैं 5 का पावर 25, और इसमें एक और लिख सकते हैं 5 का पावर 25। इस 25 को हम दो पार्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम पावर्स को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए, पावर्स को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 प्लस ये वाला 10 हो गया 10 प्लस 15 प्लस ये हो गया 20 प्लस ये हो गया 25। ठीक है, इसको एक ब्रैकेट में बंद करके ये जो 25 हमारा आ रहा है, एक्स्ट्रा आ रहा है, इसको 25 अलग से लिख दीजिए। ठीक है, सारे क्वेश्चन में जो एक्स्ट्रा नंबर आएगा उसको हम ब्रैकेट के बाहर ही लिख देंगे। आपको एग्ज़ाम में सलूशन ऐसे करना है, जैसे 5 से लेकर 25 तक ये आपने लिख दिया। ठीक है, और आपको पता है कि 25 के अंदर 2 बार 5 आते हैं, तो पहले तो आप पावर लिखे, 5 का पावर या 10 का पावर, 15 का पावर, 20 का पावर और 25 का पावर लिख दिया एक ब्रैकेट के अंदर। फिर जो एक्स्ट्रा 25 है, ये जो पावर है, इसको आपने बाहर लिख दिया। ठीक है, तो अब हम इसको ऐड करेंगे। ऐड कैसे करें? देखिए, इसको
मतलब इसको ऐड करने के लिए मैंने आपको बताया है 5 को पहले आप कॉमन निकाल लीजिए। 5 को कॉमन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। ठीक है, अब इसको या तो आप डायरेक्टली ऐड कर लीजिए, नहीं तो मैंने आपको जो फार्मूला बताया था n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, इस फार्मूले पे इसको सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, ये तो मान लीजिए छोटा नंबर है तो आप डायरेक्टली भी इसको ऐड कर सकते हैं। क्या पता है एग्ज़ाम में कोई अगर बड़ा नंबर दे देता है तो आपको इस फार्मूले से सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं इस फार्मूले से सॉल्व करके आपको बताता हूँ। कितना हो जाएगा, 5 इंटू एन कितना है, एन इसमें 5 है, इंटू एन प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6 बाई 2। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे 25 मैंने छोड़ दिया था, ये 25 यहाँ पे होगा। ठीक है, ये तो हो गया, मैंने इतना इसको सोल्यूशन किया, प्लस यहाँ पे 25 ऐड करेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 3 6 कितना हो जाएगा, 5 3 15, ये हो जाएगा 75 प्लस 25। 75 और 25 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100। यानी हमारा नंबर ऑफ जीरो कितना आ गया, नंबर ऑफ जीरो हमारा आ गया 100। ठीक है, और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। इसमें एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं आप। एग्जाम्पल नंबर 3, जैसे हमने ले लिया 1 का पावर 1 इंटू 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 3 इंटू डॉट 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 ले लेते हैं, अगर 76 का पावर 76 तक ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, वही वाला प्रोसेस है। इसमें 5 का जो मल्टीपल है उसको हम किनारे करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 5 का पावर 5 है पहले, इंटू और कितना है, 10 का पावर 10 है, इंटू 15 का पावर 15 है, इंटू 20 का पावर 20 है, इंटू डॉट 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 नहीं 25 का पावर 25 हो जाएगा, इंटू और ये 30 का पावर 30, 35 का पावर 35, ऐसे आता रहेगा। मैं लिख रहा हूँ जो कि रिपीट करेगा संख्या, वो मैं लिखता हूँ। तो 50 का पावर 50 भी रिपीट करेगा, इंटू फिर 55 का पावर 55, ऐसे होता जाएगा, फिर रिपीट करेगा 75 का पावर 75। ठीक है, ये रिपीट करेगा हमारा। तो एक मतलब आप यहाँ पे एक ये नोट लगा के लिख लीजिए, अगर नहीं तो नोट छोड़ दीजिए, आप इसी क्वेश्चन में समझ जाइए। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऐड करेंगे पावर्स को। क्या करेंगे, 5 प्लस 10 प्लस ये जो 5 10 15 है, 15 प्लस 20 प्लस हमें कहाँ तक ऐड करना है, ऐड करना है हमें 75 तक, ये जो 75 है। ठीक है, अब देखिए, अब हमको क्या क्या ऐड करना पड़ेगा। ये जो 25 है, इस 25 में एक्स्ट्रा 5 आया हुआ है, यानी ये 25 हमें फिर से ऐड करना पड़ेगा, प्लस अब देखिए, अब जो 25 के मल्टीपल पे जो नंबर आएगा, देखिए ये जो 25 के मल्टीपल पे नंबर क्या है, 50, 75 क्या है, 25 के मल्टीपल पे ही है, तो इन सारे जगह पे नंबर रिपीट करेगा। आप फिर से वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, इसका जो एक्स्ट्रा 25 है, ये तो मैंने 25 लिख दिया। अब 50 वाले का जो एक्स्ट्रा 50 है वो लिख देता हूँ, 50। इसमें ये क्या होगा, इसमें तो जो 1 50 है वो तो इस सीरीज में यूज हो गया, और जो 1 50 है वो यहाँ पे मैंने लिख दिया। ठीक है, उसी तरह इस 75 का एक जो 75 है वो मैंने इस सीरीज में यूज कर लिया यहाँ पे, और जो 1 75 जो बच रहा है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो अब हम इसको ऐड करेंगे, इस सीरीज को पहले ऐड मतलब वो सॉल्व करेंगे। कितना हो जाएगा, 5 को कॉमन लेंगे, कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट कितना हो जाएगा, 15, प्लस इन तीनों को ऐड करने पे कितना आएगा हमारा, 75 25 50 150, ये 150 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू एन प्लस 1/2, 15 इंटू 16/2 प्लस 150। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम, और इसको
इन दोनों को मिला के सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा 750 आ जाएगा। 750 यानी कि हमारा नंबर ऑफ़ ज़ीरो कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ़ ज़ीरो हमारा आ जाएगा 750। ठीक है, इन सारे क्वेश्चन को आप एक बार दो बार घर पे कीजिए, मतलब आप खुद से ट्राई करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। एग्ज़ाम्पल नंबर 4 लेते हैं। जैसे अगर हमें होता है 1 का पावर 1, 2 का पावर 2, 3 का पावर 3 इंटू डॉट 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 ले लेते हैं 100 का पावर 100। ठीक है, तो इसमें देखिए इसमें क्या होगा, 5 का पावर 5 है, डॉट 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 क्या आएगा 25 का पावर 25। ये जो सीरीज है ये सीरीज हम 5 का मल्टीपल पे ले रहे हैं। ये जो डॉट डॉट है इसका मतलब है यहाँ पे 5 का पावर 5 आ गया, फिर यहाँ पे आएगा 10 का पावर 10, 15 का पावर 15, 20 का पावर 20। तो उसी तरह मैंने यहाँ पे फिर लिख दिया 25 का पावर 25। फिर इसको आगे बढ़ाएंगे, फिर लिख दीजिए यहाँ पे 50 का पावर 50। फिर इसको आगे बढ़ाइए, कितना हो जाएगा 75 का पावर 75। फिर इसको आगे बढ़ाइए, कितना हो जाएगा 100 का पावर 100। ठीक है, तो अब हम इसको इसके जो पावर्स है उसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस डॉट 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 कितना ऐड करेंगे 100, क्योंकि 100 तक है। ठीक है, प्लस हमें एक्स्ट्रा क्या इसमें ऐड करना है वो देखिए, 25 के मल्टीपल वाले को हमें ऐड करना है। तो ये 25 है, यानी इसका पावर पहले ऐड करें 25, प्लस ये 25 का मल्टीपल है 50, तो इसके पावर को फिर ऐड करेंगे 50, प्लस ये 75 जो है 25 के मल्टीपल में है तो इसको 75 को ऐड करेंगे, प्लस 100 जो है 25 के मल्टीपल में है तो 100 को भी ऐड करेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, इसको मैं कॉमन ले लिया, कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 कितना हो जाएगा 20, प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 250। ठीक है, 250 आ गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इस सीरीज को सॉल्व करेंगे अब इसको, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 20 इंटू 21 डिवाइड बाई 2 प्लस 250। तो ये कितना आ जाएगा 1050 प्लस 250 इज इक्वल टू 1300, यानी इसमें नंबर ऑफ जीरो हमारा कितना आ जाएगा इसमें 1300। एग्जाम्पल नंबर 5 लेते हैं। फाइव ले लिया हमने, जैसे 1 का पावर 1, 2 का पावर 2 इंटू डॉट 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 अगर दे दिया जाता है 126 का पावर 126। अब हमने 100 से ज़्यादा ले लिया। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, पहले तो हमने लिख दिया 5 का पावर 5 डॉट 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 25 का पावर 25 डॉट 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 50 का पावर 50 डॉट डॉट 75 का पावर 75 डॉट डॉट 100 का पावर 100 डॉट डॉट 125 का पावर 125। ये हमने लिख दिया। अब हम ऐड करेंगे, कितना ऐड करेंगे देखिए 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस ये सीरीज कहाँ तक जाएगा, ये सीरीज जाएगा 125 तक, प्लस अब हम एक्स्ट्रा किसको ऐड करेंगे देखिए, यहाँ पे 25 है, 25 को ऐड किया, 50 को ऐड किया, 75 को ऐड किया, 100 को ऐड किया। अब देखिए यहाँ पे 125, अब ये हमारा 100 से ऊपर आ गया। 100 से ऊपर वाले में क्या करेगा, अब इसको हम दो बार लिखेंगे, कितना हो जाएगा 125 प्लस 125। अब हम इसको दो बार ऐड किए, कितना हो जाएगा 125 प्लस 125। इसको मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, जैसे ये जो 125 है, 125 का पावर 125। ठीक है, तो हम लोग जैसे 50 के क्या बोलते हैं 2 टुकड़े कर रहे थे, 75 के 2 टुकड़े, 100 के 2 टुकड़े। अब 100 से जैसे ही ऊपर जाएगा नंबर तो उसको 3 टुकड़ों में करेंगे। एक तो हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5। देखिए ये
3 टुकड़ों में मैंने कर दिया। अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा 125 आएगा। तो 5 के पावर यहाँ लिख दीजिए 125 125 125। तो ये जो पहला वाला 125 पावर है ये तो हमने यहाँ पे ऐड कर लिया, और ये वाला जो दोनों पावर है 125 और 125 मैंने इसको यहाँ पे लिखा है 125 + 125। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे इस वाले इक्वेशन को। तो 5 कॉमन ले लिया तो कितना हो जाएगा 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट कितना हो जाएगा 25 प्लस इन सारे को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा 500। फिर इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, कैसे होगा देखिए 5 × 25 × 26 / 2 + 500। इसको सॉल्व करेंगे अब तो हमारा कितना आएगा ये 2125 आएगा इन सबको सॉल्व करने पे। यानी हमारा नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया, नंबर ऑफ जीरो हमारा हो गया कितना 2125। ठीक है, अब हम फिर से टाइप को चेंज करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 6 लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 अगर कहता है a = 1² है, b = 2³ है, c = 3⁴ है। उसी तरह अगर आगे बढ़ते जाएंगे तो z = कितना दिया है 26⁻27। ठीक है, तो हमें पूछा है a × b × c × d × ... z। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा नंबर ऑफ जीरो कितना आएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। हमें पूछा है कि a b c d इसको मल्टीप्लाई करेंगे z तक तो हमारा नंबर ऑफ जीरो कितना आएगा, और ये हमारा a का वैल्यू b का वैल्यू हमें दे रखा है सेपरेटली। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए a जो है, ये जो a है क्या करेंगे, इसको इस a के वैल्यू को रखेंगे, कितना हो जाएगा 1² इंटू b के वैल्यू को रखेंगे कितना हो जाएगा 2³ इंटू c के वैल्यू को रखेंगे कितना हो जाएगा 3⁴ इंटू d के वैल्यू को रखेंगे कितना हो जाएगा 4⁵ इंटू ... z का वैल्यू कितना दे रखा है 26⁻27। हमसे पूछ रहा है कि इसको मल्टीप्लाई करने पे नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितनी आएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, जो 5 के मल्टीपल वाले जो नंबर है उसको हम बाहर निकालेंगे। तो 5 के मल्टीपल वाले को नंबर को बाहर निकालेंगे, कितना हो जाएगा ये देखिए, पहले हमने निकालना 5⁶, 5 जो है मल्टीपल है हो गया, फिर 10⁻11 हो गया, फिर 15⁻16 हो गया, फिर 20 का पावर कितना हो गया 21, फिर 25 का पावर कितना हो गया 26। ये हमने 5 के मल्टीपल वाले को बाहर निकाल लिया। अब बाहर निकालने के बाद क्या करेंगे, इनके पावर्स को अब हम ऐड करेंगे। ठीक है, इनके पावर्स को हम क्या करेंगे, इनके पावर्स को अब हम ऐड करेंगे। तो मैंने आपको बताया है कि जो 25 है 25 इसको हम क्या लिख सकते हैं 5⁻26 इंटू 5⁻26 लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह अगर 100 के ऊपर चला जाएगा नंबर तो ये 3 पार्ट में टूटेगा। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया है। तो अब इसके पावर्स को अब हम ऐड करेंगे। पावर्स को ऐड करेंगे तो कितना होगा 6 + 11 + 16 + 21 + 26 + 26। 26 अब 2 बार हम ऐड करेंगे क्योंकि इस 25 के पावर 26 में 2 बार 5 है, और ये दोनों 5 का पावर जो 26 और 26 है, तो हमने 2 बार इसको ऐड किया। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये इसको सॉल्व करेंगे तो 106 आ जाएगा। 106 आ गया, यानी कि हमारा नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया, नंबर ऑफ जीरो हमारा हो गया कितना 106। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 7 लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 अलग टाइप का क्वेश्चन। जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया 2⁻113 - 2⁻112
माइनस 2 का पावर 111 मल्टीप्लाइड बाई 3 का पावर 400 माइनस 3 का पावर 399 माइनस 3 का पावर 398। हमें अगर ये क्वेश्चन दे दिया, हमें बोला है कि नंबर ऑफ जीरो को फाइंड करें, नंबर ऑफ जीरो क्या होगा, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, पहले इस वाले सीरीज से जो सबसे छोटा नंबर है उसको कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने का रूल होता है कि जो सबसे छोटा नंबर होता है उसको बाहर निकाल लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 2 का पावर 111, तो बाहर निकाल लिया 2 का पावर 111, तो ये कितना हो जाएगा अंदर? 2 का पावर 2 माइनस 2 का पावर 1 माइनस 2 का पावर 0, ठीक है, इनटू इसमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 3 का पावर 398, तो बाहर निकाल लिया 3 का पावर 398 को, तो ये कितना बच गया? 3 का पावर 2 माइनस 3 का पावर 1 माइनस 3 का पावर 0, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 का पावर 111 इंटू इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 1 आएगा, इंटू अब ये लिखेंगे 3 का पावर 398 इंटू इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? देखिए 9 माइनस 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा? देखिए 9 माइनस 3 माइनस 1, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा, ठीक है। अब हमें नंबर ऑफ जीरोज़ के लिए क्या चाहिए? 2 और 5 के पावर्स की ज़रूरत है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा जो है, यहाँ पे हमारा 2 है, यहाँ से हम 2 के पावर को ले लेंगे, यहाँ तो 3 है, इस मतलब इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 के पावर को ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए 2 का पावर 111 और एक है 5 का पावर 1, यानी हमारे पेयर कितने बनेंगे? पेयर हमारा बन जाएगा 1, यानी नंबर ऑफ जीरो कितना बन जाएगा? नंबर ऑफ जीरो भी हमारा 1 बन जाएगा, ठीक है। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8 इसको डाल देते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8, ठीक है। देखिए, कोई भी अगर नंबर हमें दिया रहे, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर हमें नंबर दे दिया जाता है जैसे 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल या 9 फैक्टोरियल, ठीक है, 5 नंबर है, या फिर 10 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल, 13 फैक्टोरियल, 14 फैक्टोरियल, मतलब जो लगातार जो 5 संख्या है उनके फैक्टोरियल जो है, या फिर इसको हम ले सकते हैं जैसे हो गया 15 फैक्टोरियल इंटू 16 फैक्टोरियल, 17 फैक्टोरियल, 18 फैक्टोरियल, 19 फैक्टोरियल, ठीक है। अब जैसे ले लेते हैं 45 फैक्टोरियल, 46 फैक्टोरियल, 47 फैक्टोरियल, 48 फैक्टोरियल या 49 फैक्टोरियल। इसको मैं अभी आपको समझाता हूँ। और ले लेते हैं जैसे 40 फैक्टोरियल, 41 फैक्टोरियल, 42 फैक्टोरियल, 43 फैक्टोरियल, 44 फैक्टोरियल, ठीक है। इन सब का जैसे ये जो पांचों नंबर है, इनका जो नंबर ऑफ जीरोस की संख्या आएगी वो सेम आएगी, मतलब इसका 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 इसका, यानी पांचों में से किसी का भी नंबर ऑफ जीरो निकालेंगे तो सेम आएगा। क्या आएगा? नंबर ऑफ जीरो हमारा सेम आएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे 19 तक लिखा, तो इसका मतलब ये नहीं कि 20, 21, 22, 23, 24 का नहीं होगा। आप चाहे तो कितना भी नंबर ले सकते हैं, जैसे ये 14 पे मैंने ख़त्म किया तो आप लिख सकते हैं 15, 16, 17, 18, 19, ठीक है, या फिर ले सकते हैं 20, 21, 22, 23, 24, मतलब 5 नंबर को लगातार लेना है, ठीक है। तो इसका भी क्या होगा? इसका भी सेम होगा, इसका भी सेम होगा, इसका भी सेम होगा, इसका भी सेम होगा। अभी मैं जानता हूँ कि आपको समझ में नहीं आया होगा, तो इसीलिए मैं एक एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ। जैसे हम ले लेते हैं कि ये वाला ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, 40 फैक्टोरियल, 41, 42, 43, 44 का ले लेते हैं। इसका हम देखते हैं कि इस वाले नंबर का हमारा नंबर ऑफ जीरो सेम आता है या नहीं आता है, ठीक है। लेते हैं जैसे हम 40 फैक्टोरियल का ले लेते हैं पहले, तो 40 को 5 से डिवाइड किया, कितना आ गया हमारा? 8 आ गया।
अब इस 8 को 5 से डिवाइड किया, कितना आ गया हमारा 1 आ गया, यानी हमारा कितना आ गया 9, यानी कि इसमें हमारा नंबर ऑफ जीरो कितना आ गया 9। अब 41 लेते हैं, 41 को 5 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 8, 8 को 5 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा 1, यानी हमारा कितना आ गया 9, यानी नंबर ऑफ जीरो हमारा कितना आ गया 9। उसी तरह 42 ले लिया, 42 को 5 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 8, अब 8 को 5 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा 1, इसको ऐड किया तो 9, यानी हमारा नंबर ऑफ जीरो कितना आ गया 9। उसी तरह 43 ले लिया, 43 को 5 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा 8, फिर इस 8 को 5 से डिवाइड किया कितना आ जाएगा 1, इसको ऐड किया तो 9 हो जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा 9। अभी कितना है 44, 44 बाई 5 किया तो कितना आ जाएगा 8, 8 को 5 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा 1, इसको ऐड किया तो नंबर ऑफ जीरो कितना आ जाएगा हमारा 9। यानी आपने देखा कि मैंने केवल ये एग्जांपल लिया, ये वाला जो एग्जांपल है, तो इसमें हमने नंबर ऑफ जीरो को देखा, यहाँ भी 9 आ रहा है, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे मतलब आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि जो नंबर ऑफ जीरो 9 है वो मैक्सिमम किस नंबर के लिए हो सकता है। आपको ये वाला सीरीज़ दिया रहेगा और पूछेगा कि जो मतलब इन सब का जो नंबर ऑफ जीरो आ रहा है वो इनमें से किस नंबर के लिए मैक्सिमम आएगा। तो मैक्सिमम कितना है 44, 44 फैक्टोरियल के लिए नंबर ऑफ जीरो 9 आएगा, ठीक है। और मिनिमम किसके लिए आएगा, मिनिमम नंबर कौन सा होगा 40, यानी 40 फैक्टोरियल मिनिमम नंबर है जिसके लिए नंबर ऑफ जीरो हमारा कितना है 9। लेकिन अगर पूछे कि नंबर ऑफ 9 लाने के लिए टोटल पॉसिबल नंबर कितने हैं, तो टोटल पॉसिबल नंबर हमारे 5 हो जाएंगे, ठीक है। मतलब अगर हमें पूछे कि नंबर ऑफ जीरो 9 लाने के लिए जो लगातार संख्या है, जैसे 40, 41, 42, 43, 44, तो उसके लिए नंबर ऑफ जीरो 9 लाने के लिए टोटल नंबर कितने हैं, मतलब कितने होने चाहिए, तो टोटल नंबर 5 होने चाहिए। कौन सा 40, 41, 42, 43, 44, ठीक है। तो आपका ये होमवर्क रहेगा कि आप इसका आप ये घर पे ट्राई करेंगे, इसका नंबर ऑफ जीरो निकालेंगे, देखेंगे, वेरीफाई खुद से करेंगे कि पहले इसका निकालेंगे, इसका नंबर ऑफ जीरो सेम आ रहा है या नहीं, फिर इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे। और आप चाहे तो आप अपने मन से भी कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 19 तक लिखा है ना, तो आप खुद से लिख सकते हैं 20 फैक्टोरियल, 21 फैक्टोरियल, 22 फैक्टोरियल, 23 फैक्टोरियल, 24 फैक्टोरियल, ठीक है। 5 नंबर हो गया। अब कहाँ से शुरू होगा, 25 से होगा, 25 फैक्टोरियल, 26 फैक्टोरियल, 27 फैक्टोरियल, 28 फैक्टोरियल, 29 फैक्टोरियल, ठीक है। आप ये खुद से करके देख लेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और हमारा नंबर ऑफ जीरो का जितने भी छोटे बड़े कॉन्सेप्ट थे सारा हमने ख़त्म कर दिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।